जय सीताराम, राधे राधे। बिना यज्ञों पवित्र के, बिना गांठ लगी हुई चोटी के और बिना पैर धोए जो व्यक्ति आचरण करता है वह अपवित्र होता है। वैष्णव वैरागी को उद्रो पुंड्रो तिलक, सिक्का और गले में कंठी माला अवश्य धारण करनी चाहिए। आज अधिकतर वैष्णव वैरागी बंधुओं की मानसिकता ऐसी हो रही है कि यदि हम सिक्का, सूत्र, कंठी, तिलक धारण करेंगे तो लोग हमें भिखमंगा कहेंगे। इसका यह अर्थ यही हुआ कि आप हीन भावना से ग्रस्त हैं, आपकी धर्म में आस्था दृढ़ नहीं है। केस, कड़ा, करपाल, कच्छा और कंगा धारण करने और तीखी नोक की पगड़ी पहनने वाले सिखों ने इंग्लैंड में पगड़ी के स्थान पर हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने के कानून का विरोध किया। तब न्यायालय ने इस कानून के अपवाद स्वरूप सिखों का पगड़ी पहनना वैध करार दिया गया। सिखों ने कभी भी पगड़ी पहनना नहीं छोड़ा। मुस्लिमों ने सिर पर टोपी, औरतें बुर्का पहनना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तो हम अपना क्यों छोड़ें? हम अपने धर्म के प्रति क्यों विमुख हों? वैष्णव बंधुओं, आप अपने धर्म के नाम पर चोटी, तिलक, जनेऊ तथा तुलसी कांठ की कंठी माला क्यों नहीं धारण कर सकते? आवश्यकता है आप में धर्म के प्रति दृढ़ आस्था होने की। जब मुसलमान, सिख अपने धर्म के लिए इतना कर सकते हैं, क्या हम अपनी वैष्णव वैरागी कौम के लिए नहीं कर सकते? जब मैं कितना खुश हुआ, मैंने अपने जज राजेंद्र वैष्णव मुंबई को उर्दू पुंड्रो तिलक लगाते हुए, धारण करते हुए देखा। जब जज अपने संस्कारों को नहीं भूल सकते तो हम क्यों भूलें? अगर हमारी पहचान बढ़ानी है तो हमारे को अपने संस्कारों में लौटना पड़ेगा। हम भगवान के उपासक, भगवान की सेवा करने वाले दास, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले, जिन्होंने इस सनातन धर्म के लिए हजारों सालों से अपनी कुर्बानियाँ दी, तो हम क्यों ना तिलक लगाएं, क्यों ना कंठी रखें? ये हमारे घर में तुलसी माला होनी चाहिए। अपने बच्चों के संस्कार आज हम भूलते जा रहे हैं। बच्चों को संस्कार देने की बजाय हम उनके पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ले जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, अगर हम सब गले में तुलसी माला और मस्तक पर तिलक लगा कर रखेंगे तो लोग हमारे को पहचानेंगे, हाँ भाई ये वैष्णव वैरागी हैं, इनकी बहुत उच्च कोटि की कौम है। हम क्यों शर्माएं अपनी बिरादरी बताते हुए? ये इसीलिए आज हम पूरे भारतवर्ष में इकट्ठा ना होने के कारण लोग हमारे ऊपर हमला करते हैं। बहुत बुरी बात है। संघ शक्ति कलयुग, अगर हमारे को संघ कलयुग में संगठन बनाकर ही जीना पड़ेगा। हमारा इतना गौरवशाली इतिहास जिसको लोग भूल चुके हैं, उसको जगाना पड़ेगा। जगेगा जब हम सब इसकी तरफ ध्यान देंगे। धन, मित्र, भार्या, भूमि आदि पुनः पुनः मिल जाएंगे, परंतु यह मानव शरीर पुनः होना दुष्कार है, और वह भी हमारा वैष्णव वैरागी होना सबके भाग्य में नहीं है। सबसे पहले हम भगवान के दर्शन करते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं। मंदिरों का हमारा ज़्यादातर काम रहा है। दो ही काम हमने किए, एक मंदिरों की पूजा पाठ, दूसरा खेती बाड़ी, तीसरा देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना। हमारे बहुत से हजारों वैरागी योद्धाओं ने अपनी जान इस देश और धर्म को बचाने के लिए लिखी। हमारे संत रामानंदाचार्य जी, जिन्होंने इस जाति प्रथा को मिटाने के लिए ही बेड़ा उठाया था, वो सब जातियों के लोग उन्होंने अपनी सेना में भर्ती किए थे। सेना का नाम वैरागी था, दूसरी सेना का नाम सन्यासी था, वह सेवकी थी। वैरागियों की सेना में काफ़ी जातियां थी। 12-12 शिष्य रामानंदाचार्य जी के थे। हम रामानंदाचार्य जी को तो मानने के लिए तैयार हैं, परंतु उनके शिष्यों को मानने के लिए तैयार नहीं। ये भी हमारा दुर्भाग्य है।
उन्होंने उस समय ही देख लिया था अगर आक्रांताओं और मुसलमानों से टक्कर लेनी है तो हमारे को एक बनना पड़ेगा। इसीलिए हम अपनी पहचान को ना छोड़ दें, अपनी पहचान रखें। मैं आपका समाज बंधु पूर्व सैनिक नरेश कुमार स्वामी, निम्बारक, रामनगर, गन्नौर, सोनीपत, हरियाणा। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।